हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक, उसके यूजेस, स्टैट्स के क्या यूजेस होते हैं बिजनेस में और उसके इम्पोर्टेंस और स्कोप क्या है। सो बिजनेस स्टैटिस्टिक इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स इन द एरिया ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन पावर प्लानिंग एक्सेट्रा टू एक्सट्रैक्ट रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन फॉर द पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग। बिजनेस स्टैटिस्टिक क्या इन्वॉल्व करता है? स्टैटिस्टिकल टूल्स की जो एप्लीकेशंस होते हैं उनको इंक्लूड करता है। किस किस एरिया में? हमारी मार्केटिंग एरिया हो गया, प्रोडक्शन हो गया, फाइनेंस, रिसर्च या डेवलपमेंट या मैन पावर प्लानिंग या और भी जो हमारे एरियाज होते हैं उनमें क्या है, स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज होते हैं एक रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और वो भी डिसीजन मेकिंग को अच्छे से लाने के लिए बिजनेस में। ठीक है, बिजनेस मैनेजर्स यूज स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स टू एक्सप्लोर ऑलमोस्ट ऑल एरियाज और बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेज। तो बिजनेस मैनेजर क्या है, इन स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज़ करता है, टेक्निक्स को यूज़ करता है, सारे एरियाज में क्या है एक्सप्लोर करता है, और उससे क्या है बिजनेस ऑपरेशंस भी क्या है अच्छे से मैनेज हो पाते हैं, चाहे वो पब्लिक एंटरप्राइज हो चाहे वो क्या हो प्राइवेट हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज्ड, स्टैटिस्टिक्स में बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक के आधार पर क्या है कि दो कैटेगरीज होंगी। फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक और दूसरी है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक। सो फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक. Descriptive statistics merely describe the data and consist of the methods and techniques used in the collection, organization, representation, and analysis of data in order to describe the various features and characteristic of data. ठीक है, तो डिस्क्रिप्ट स्टैटिस्टिक क्या है, डाटा को इस वे में डिस्क्राइब करने में हेल्प करेगा जिसमें क्या है मेथड्स और टेक्निक्स को यूज़ करेंगे कलेक्शन में, ऑर्गेनाइजिंग में, प्रेजेंटेशन में, और डाटा को एनालाइज करने में इस वे में डिस्क्राइब करेगा, इस ऑर्डर में डिस्क्राइब करेगा जिससे क्या है हम एक डाटा का फीचर और करेक्टरिस्टिक अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे। ओके, और ये कैसे करेंगे? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक मेक्स यूज ऑफ ग्राफ्स, टेबल्स, चार्ट्स एंड अदर स्टैटिस्टिकल टूल्स टू मेक जनरलाइजेशंस एंड और टू डिस्क्राइब अ सर्टेन फिनोमिनन। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक क्या है? ग्राफ्स का यूज़ करते हैं हम, टेबल्स का यूज़ करते हैं या चार्ट्स लेते हैं या और कोई स्टैटिस्टिकल टूल होता है जिससे हम अपनी जनरलाइजेशंस को बनाते हैं और एक डाटा का सर्टेन फिनोमिनन डिस्क्राइब करते हैं। ओके, So come to the next category, inferential statistic. इनफेरेंशियल स्टैटिस्टिक में ऐसे मेथड्स होते हैं जो एक पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स को एस्टिमेट करने में हेल्प करते हैं, जिससे हम क्या है पॉपुलेशन को लेकर अगर हम चल रहे हैं, सैंपल लेके चल रहे हैं पॉपुलेशन का, तो उससे क्या है हमें डिसीजन लेने में हेल्प होगी। ठीक है, सैंपल और जो पॉपुलेशन है, सैंपल और पॉपुलेशन दोनों रिलेटिव टर्म्स होती हैं। पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन इज ट्रीटेड एज यूनिवर्स। ठीक है, उसको हम यूनिवर्स की तरह ट्रीट करेंगे, और जो सैंपल होता है वो क्या है, एक फ्रैक्शन या सेगमेंट होता है यूनिवर्स का। ओके, so we can say that inferential statistic help the decision maker to draw conclusion about the characteristic of a large population on the basis of sample result. ठीक है, वो डिसीजन मेकर को क्या है एक कंक्लूजन ड्रॉ करने में हेल्प करता है, जिससे क्या है एक लार्ज पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक का पता चलता है एक सैंपल रिजल्ट से, जो सैंपल रिजल्ट पे बेस होता है। ठीक है, ऑल जनरलाइजेशन मेड थ्रू डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में नॉट नेसेसरीली बी ट्रू। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं होता जो हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में जनरलाइजेशन हमने बनाई है वो ट्रू ही हो, एंड देयरफॉर इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक इज यूज्ड टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ जनरलाइजेशन मेड। तो इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक में क्या हो जाएगा, कि कितना वैलिड है जो भी यहाँ पर हमने जनरलाइजेशंस को मेड किया है वो कितना वैलिड है, ये इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक में पता चलता है। इट इन्वॉल्व्स एस्टिमेशन एंड वैलिडेटिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स फॉर द पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये क्या करती है, ये एस्टिमेशन और वैलिडेटिंग फैक्ट्स और फिगर्स को इन्वॉल्व करती है, जिससे हमारा क्या है डिसीजन मेकिंग अच्छे से हो पाता है। ठीक है, फिर आ जाओ यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक इन बिजनेस। अब यूजेस देखते हैं कि स्टैटिस्टिक के यूजेस क्या होते हैं बिजनेस के फील्ड में। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं मार्केटिंग। स्टैटिस्टिक इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक कहाँ मार्केटिंग के स्कोप में, यहाँ तक कि जो कस्टमर्स की ग्रोइंग का जो एस्पेक्ट है वो भी यहाँ इंक्लूड होता है, या हम अपनी सेल्स को फोरकास्ट करते हैं तो उसमें भी हमें स्टैट्स की ज़रूरत होती है। मार्केट शेयर एंड डिमांड for various industrial products, in designing marketing campaigns, in conducting marketing research, in studying customer response। तो ये क्या है, इन सब में स्टैट्स की बहुत ज़रूरत होती है, जिससे क्या है मार्केटिंग अपने आगे फर्दर डिसीजन बना पाती है इन स्टैट्स को देख के, इनको एनालाइज करके। फिर सेकंड है फाइनेंस। स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स आर यूज्ड टू फॉर एनालाइजिंग फाइनेंशियल रिस्क। जो टूल्स और टेक्निक्स होते हैं स्टैटिस्टिक के वो क्या है, फाइनेंशियल रिस्क को भी हम एनालाइज करके चलते हैं बिजनेस के लिए। मेजरिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी देखते हैं। कंपेयरिंग रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट
मेकिंग ब्रेक इवन एनालिसिस, मेकिंग फाइनेंशियल प्लानिंग, असेट एवेल्यूएशन, कैश फ्लो एनालिसिस एंड प्रिडिक्शन एक्सेट्रा। ये सब क्या है फाइनेंस में स्टैटिस्टिकल टूल्स और टेक्निक्स फाइनेंस को भी मैनेज करने में क्या है बहुत हेल्पफुल होती है, जिससे क्या है एक बिजनेस के फाइनेंस की रेशो का भी पता चलता है, ठीक है, और इन सब का पता चलता है जिससे बेटर डिसीजन लिया जाएगा। इंश्योरेंस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन डिजाइनिंग न्यू इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड इन फिक्सिंग ऑफ प्रीमियम्स फॉर द कंपनीज। तो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक दोनों ही क्या है बहुत हेल्पफुल होते हैं बिजनेस के लिए, यूज़ होते हैं बिजनेस में। कहाँ न्यू इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को क्या है डिज़ाइन किया जाता है और उनके प्रीमियम्स को फिक्स किया जाता है कंपनीज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाओ परचेजिंग एंड इन्वेंट्री। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स ऑफर गाइडलाइंस ऑन हाउ मच रॉ मटेरियल टू परचेज। तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स क्या है, क्या गाइड करती हैं, ये करती है कि हमें रॉ मटेरियल्स को कितना परचेज करना चाहिए, लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री टू कीप, कितना हमें लेवल इन्वेंट्री का रखना है, एंड कॉस्ट टू शिप एंड स्टोर फिनिश्ड प्रोडक्ट, और शिप की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए और फिनिश्ड प्रोडक्ट को कितना स्टोर करना है। फिर है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में भी क्या है स्टैट्स यूज होती है। स्टैटिस्टिकल डाटा एंड मेथड्स गिव वैल्यूएबल असिस्टेंस इन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड इंडिकेटर्स एंड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। तो स्टैटिस्टिकल डाटा क्या है, डाटा और मेथड्स हमें वैल्यूएबल असिस्टेंट करते हैं, प्रॉपर अंडरस्टैंड कराते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहाँ है। हम स्टैट्स देखते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, इंडिकेटर्स को भी क्या है एनालाइज करते हैं, और उनके बेस पर हम क्या है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को बनाने के लिए अच्छा डिसीजन ले पाते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या है, ऑपरेशंस मीन्स ट्रांसफॉर्मिंग वेरियस रिसोर्सेज इनटू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन द प्लेस, ठीक है। ऑपरेशंस क्या होते हैं कि हम अपने रिसोर्सेज से एक प्रोडक्ट या सर्विस को काम में ला रहे हैं या सर्विस को ला रहे हैं किसी प्लेस पर, ठीक है। आगे हैं quantity, cost, quality and time as required by the customers. Statistic plays a very useful role at the input processing and output stage. तो ऑपरेशन में क्या है जो स्टैटिस्टिक है वो क्या है बहुत ही हेल्पफुल होती है इनपुट के केस में भी, प्रोसेसिंग के केस में भी और आउटपुट स्टेज में भी। फिर अगला होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑल द फंक्शंस ऑफ एचआरएम डिपार्टमेंट नीड स्टैटिस्टिकल टूल्स फॉर इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस, ठीक है। स्टैटिस्टिकल टूल्स से क्या है हम परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं और रेटिंग सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। ट्रेनिंग सिस्टम भी क्या है बेटर हो सकता है। स्टडिंग लेबर टर्नओवर रेट्स, और टर्नओवर रेट्स को भी क्या है एनालाइज कर सकते हैं। एंड कलेक्टिंग, स्टोरिंग, रिट्राइवल एंड एनालिसिस ऑफ अ मास ऑफ डाटा। तो डाटा को क्या है कलेक्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, एनालाइज कर सकते हैं। फिर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये भी क्या है स्टैटिस्टिक यूज होता है। विदाउट स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ फर्म टू कंडक्ट रिसर्च एंड पर्टिकुलर टॉपिक एंड रीच वैलिड कंक्लूजन। तो एक स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन के बिना ये इम्पॉसिबल होता है फर्म के लिए कि रिसर्च को कंडक्ट कर पाए और पर्टिकुलर टॉपिक या वैलिड कंक्लूजन तक पहुंच पाए। फिर है इंफॉर्मेशन सिस्टम। आईटी क्या है स्टैटिस्टिक को यूज़ करती है बहुत से एरियाज में, जैसे ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सर्वर टाइम को देखती है, असेसिंग परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोग्राम एज वेल एज रिसोर्सेज यूज्ड बाय द प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद लास्ट यूज़ कहाँ कंट्रोलिंग भी क्या है जरूरी है। मैनेजर्स एंड डिसीजन मेकर्स नीड टू यूज स्टैटिस्टिक इन एवरी एरिया ऑफ कंट्रोलिंग कॉस्ट, ऑपरेशंस एंड प्लानिंग बजट। तो यहाँ बहुत ज़रूरी है स्टैटिस्टिक का यूज़ होना, जिसमें हम कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे, ऑपरेशंस को और प्लानिंग बजट को। अब आ जाओ कि इंपॉर्टेंस और स्कोप क्या है स्टैटिस्टिक की, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट है हमारा स्टैटिस्टिक इन प्लानिंग। तो प्लानिंग में स्टैटिस्टिक का क्या रोल होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है। Almost all organization in the government or business or management are restoring to planning for efficient working and for formulating policy decision। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो गवर्नमेंट हो, बिजनेस हो या मैनेजमेंट हो, सबको क्या है प्लानिंग की बहुत ही ज़रूरत होती है, जिसमें क्या है एफिशिएंट वर्किंग होनी चाहिए और पॉलिसी डिसीजन को बनाने के लिए स्टैट्स की बहुत ज़रूरत होती है। टू अचीव दिस द स्टैटिस्टिकल डाटा रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। तो एक बिजनेस में या फॉर्म में या गवर्नमेंट की भी किसी सेक्टर में प्रोडक्शन, कंजम्पशन, प्राइसेस, इन्वेस्टमेंट, इनकम, एक्सपेंडिचर, इन सभी फैक्टर्स को देखा जाता है, इनके स्टैटिस्टिकल डाटा को देखा जाता है, एनालाइज किया जाता है। एंड द एडवांस्ड स्टैटिस्टिकल टूल्स, जैसे कि स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं जैसे इंडेक्स नंबर्स हो गए, टाइम सीरीज एनालाइज हो गया, डिमांड एनालाइज हो गया मार्केट में, या फोरकास्टिंग टेक्निक्स बिजनेस में फोरकास्ट करके चलते हैं फॉर हैंडलिंग सच डाटा आर ऑफ इंपॉर्टेंस। ये सभी चीज़ें क्या है इंपॉर्टेंस है। फिर आता है यूनिफॉर्मिटी। फॉर एनी बिजनेस टू बी सक्सेसफुल देयर मस्ट बी यूनिफॉर्मिटी इन द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। तो बिजनेस में को सक्सेसफुल बनाने के लिए यूनिफॉर्मिटी बहुत ही ज़रूरी होती है। देयर इज़ ऑलवेज एक्सिस्टेंस ऑफ एथिक्स, लॉज एंड इवन मेथड ऑफ ऑपरेशंस। यहाँ हमेशा बिजनेस में क्या है एथिक्स होते हैं, लॉज होते हैं और ऑपरेशंस के हमेशा मेथड होते हैं। एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ स्टैटिस्टिक इन बिजनेस इज दैट इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, मीडियम एंड इवन अ रो नंबर, ठीक है। तो
इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है स्टेटिस्टिक का बिजनेस में कि वो परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, मीडियम, इन सब में क्या है, इन सबसे रिप्रेजेंट होती है। दिस मेथड यूज टू कैलकुलेट द स्टेटिस्टिक शुड बी यूनिफॉर्म एवरी टाइम। तो ये जो मेथड्स होने चाहिए बिजनेस में वो क्या है, हमेशा यूनिफॉर्म होने चाहिए, हर टाइम क्या है, यूनिफॉर्म होने चाहिए। फिर आता है रेशनल डिसीजन मेकिंग। Statistical analysis enables an enterprise to measure the performance of a business and identify ट्रेंड्स। तो जो हम स्टेटिस्टिकल एनालिसिस है वो क्या करती है, एंटरप्राइज को परफॉर्मेंस, जो बिजनेस का परफॉर्मेंस है उसको मेजर करने में हेल्प करती है, और जो ट्रेंड्स चल रही हैं आजकल मार्केट में उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। दिस एनेबल्स द एंटरप्राइज टू मेक अ रेशनल डिसीजन नोइंग दैट देयर जजमेंट इज बेस्ड ऑन डाटा एंड फैक्ट्स रादर देन अजम्पशन। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि एंटरप्राइज एक रेशनल डिसीजन, सही डिसीजन लेगा, नोइंग दैट देयर, जो उन्होंने जजमेंट की है डाटा के बेस पर या फैक्ट्स के बेस पर, वो क्या है, रेशनल होगी, ठीक होगी, उनकी अजम्पशंस के अकॉर्डिंग, मतलब अजम्पशंस से अटकर होगी। ठीक है, फिर आ जाता है फोर्थ हमारा मैनेजमेंट परफॉर्मेंस या फोरकास्टिंग। द यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट इज लिमिटलेस। ठीक है, तो जो स्टैटिस्टिक का यूज़ होता है बिजनेस और मैनेजमेंट में वो क्या होता है, लिमिटलेस होता है, विद द प्रॉपर स्किल टू इम्प्लीमेंट स्टैटिस्टिकल मेथड्स। फॉर एग्जांपल, मैनेजर्स कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एनी प्लांट और फाइंड आउट ऑप्टिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी। मैनेजर्स को क्या है, अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो प्लांट का प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करना होता है, या फिर एक प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑप्टिमम फाइंड आउट करना होता है। एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ वर्क होना चाहिए, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस, लिमिट द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा लास्ट पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। सो एवरी बिजनेस डील्स विद डाटा फ्रॉम सेल्स, एडवर्टीजमेंट, marketing and other forms of activity regarding the running and operations of the business. So every business क्या है, हर बिजनेस डील करता है डाटा, जो भी सेल्स का, जो भी हमारे बिजनेस में हर एक डिपार्टमेंट होता है उसके डाटा को लेकर चलता है, जैसे सेल्स हो गया, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग या अदर जो एक्टिविटीज़ होती है वो बिजनेस को रन करने के लिए और ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। दीज डाटा आर, बल्कि ये क्या है, डाटा बहुत ही ज़्यादा होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, देयरफॉर डिमांड्स केयरफुल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन व्हेन नीडेड। तो इसके लिए क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंटेशन की भी बहुत ही, डाटा के प्रेजेंटेशन की नीड होती है। स्टैटिस्टिक इन बिजनेस प्रोवाइड्स ग्रेट टूल्स टू हैंडल दीज डाटा। तो स्टैटिस्टिक बिजनेस में क्या प्रोवाइड करता है, टूल्स प्रोवाइड करता है डाटा को हैंडल करने के लिए, एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस इन अ सिस्टमेटिक एंड वेल अरेंज्ड मैनर। और क्या करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बिजनेस को कि उन्हें कैसे सिस्टमेटिक वर्क करना है या किस मैनर में डाटा को अरेंज करना है। सो ये थे इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक।